कोई भी ऐसी चीज़ जो एंजाइम की शेप, स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर दे, चेंज कर दे, उसको हम फैक्टर कहते हैं। और कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन को, जिसको हम कैटालिसिस कहते हैं, उसको डिस्टर्ब करता है। ये फैक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं। दे माइट बी अ फिजिकल फैक्टर और सम केमिकल फैक्टर्स। जो फिजिकल फैक्टर्स हैं हमारे यहाँ जो हम स्टडी करेंगे, वन इज ए कंसंट्रेशन एंड अदर इज ए टेम्परेचर। कंसंट्रेशन को फर्दर हम डिवाइड करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड अदर इज एंजाइम कंसंट्रेशन। और जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास, इट इज़ ए केमिकल फैक्टर विच इज़ कॉल्ड एज pH। ये वो चीज़ें हैं जो शेप ऑफ एंजाइम को डिस्टर्ब कर देती हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम को डिस्टर्ब कर देती हैं, और इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। माय नेम इज़ प्रोफेसर GM बाबर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सियालकोट। In chemical sciences, we learn about two things. One is a concentrated and other is a dilute. Concentration से मुराद हम ले सकते हैं कि किसी केमिकल की, किसी चीज़ की पर यूनिट वॉल्यूम तादाद या क्वांटिटी कितनी, ये जितनी ज़्यादा होगी हम कहेंगे इट इज़ ए मोर कंसनट्रेटेड, और ये जितनी कम होगी हम कहेंगे इट इज़ ए डाइल्यूटेड और लीस्ट कंसनट्रेटेड। तो ये जो क्वांटिटी है, तादाद है, किसी भी चीज़ की इफ़ेक्ट करती है एंजाइम रिएक्शन पर। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से मुराद क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम से मुराद है इट इज़ एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है। सपोज दैट वी हैव ए बल्क ऑफ सबस्ट्रेट, हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हैं और एंजाइम हमारे पास कम है। अब होगा क्या कि जो एक सबस्ट्रेट है वो इस एंजाइम तक जाएगा, एंजाइम में पहुंचेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज वी हैव लीस्ट एक्टिव साइट्स और लीस्ट एंजाइम्स, तो हमारा ये रिएक्शन रेट स्लो होगा। एंड इफ़ वी डबल द एंजाइम, mean we double the active sites and mean we double or speed up the rate of reaction। तो अब जितने ज़्यादा हमारे पास एंजाइम होंगे मतलब उतने ज़्यादा हमारे पास एक्टिव साइट हैं और उतना ज़्यादा तेज़ी के साथ ये प्रोसीजर होगा। रेट ऑफ एंजाइम एक्शन से मुराद है कि किस स्पीड से पर यूनिट टाइम कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ एंजाइम हैं और हमारे पास अबंडेंट और कांस्टेंट और आप कह लें इनडेफिनिट सबस्ट्रेट हैं, जैसे जैसे हम एंजाइम को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। सपोज दैट इट इज़ ए ग्राफ। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम एंजाइम की तादाद बढ़ाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे, रिएक्शन रेट डबल होता जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि फर्दर इंक्रीज से किसी किस्म का रिएक्शन रेट नहीं बढ़ रहा। ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम की तादाद एक जितनी हो जाती है। अब हम लाख भला एंजाइम या एक्टिव साइट बढ़ाते जाएं तो रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। तो हमने इस प्रोसीजर में देखा कि डबल करने से अमाउंट एंजाइम की रिएक्शन रेट डबल होता है। सो वी लर्न दैट एट ए कांस्टेंट सबस्ट्रेट लेवल इफ़ वी वेरिएबल द एंजाइम, और एंजाइम को जैसे जैसे बढ़ाएंगे रिएक्शन रेट बढ़ेगा और एक ख़ास वैल्यू पर आकर ये रिएक्शन फर्दर एक्सीड नहीं करेगा। कंसंट्रेशन के लिहाज से जो दूसरी चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है कैटालिसिस पर, इट इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है इसको वेरिएबल लेंगे
और एंजाइम को जो है कांस्टेंट लेंगे। हमने इसमें एक सिचुएशन देख ली कि हमने कहा कि सबस्ट्रेट आर लीस्ट एंड वेरिएबल एंड एंजाइम्स आर अबंडेंट एंड कांस्टेंट। कंसंट्रेशन को समझने के लिए एक लेमैन एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हम एक दीवार बनवाना चाह रहे हैं और इस दीवार में हम 10,000 ब्रिक्स या ईंट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि जो एक मिस्त्री है वो एक दिन में 1000 ईंटें जो है इस दीवार में चुनौती कर सकता है, लगा सकता है। तो हमने सीखा कि एक मिस्त्री एक दिन में 1000 ईंट इस दीवार में लगाने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक मिस्त्री की मदद से ये दीवार बनवाएं तो वी कंज्यूम 10 डेज, और अगर हम ये जो दीवार है 2 मिस्त्रियों की मदद से बनवाएं तो इट टेक 5 डेज, और अगर हम ये दीवार 5 मिस्त्रियों की मदद से बनवाएंगे तो 2 दिन, और अगर 10 मिस्त्री हम इस्तेमाल करेंगे तो 1 दिन, अगर 12 करेंगे फिर भी 1 दिन। यानी कि एक वैल्यू आती है उसके बाद रिएक्शन रेट नहीं बढ़ता। सेम केस हियर। अब हम देखने जा रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास कम है, लिमिटेड है और वेरिएबल है, और एंजाइम हमारे पास अबंडेंट हैं। सपोज दैट दीज आर एंजाइम्स, और हमने कहा कि एंजाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में, अनलिमिटेड, मीन वी हैव अबंडेंट ऑफ एक्टिव साइट्स। लेकिन हमारे पास सबस्ट्रेट कंपैरेटिवली कम है। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंजाइम एक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो कम टू द ग्राफ, हमने कहा कि हमारे पास सबस्ट्रेट कम थे, हम सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन रेट डबल हो रहा है। लेकिन अगेन ये लाइन वहाँ तक जाएगी जहाँ तक हम कहते हैं कि सैचुरेशन आ गई एंजाइम और सबस्ट्रेट की, यानी कि जितने एक्टिव साइट हैं उतने ही हमारे पास सबस्ट्रेट है। इस कंडीशन में जहाँ पे जितने हमारे पास एंजाइम हैं उतने ही एक्टिव साइट हैं, फर्दर इंक्रीज सबस्ट्रेट की कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो आज हमने देखा कंसंट्रेशन को, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन किस तरह से काम करते हैं। हमने जो कंसंट्रेशन स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल एंजाइम कंसंट्रेशन, तो सूरत हाल में एंजाइम हम लीस्ट लेंगे, वेरिएबल लेंगे, और सबस्ट्रेट को अबंडेंट लेंगे, इन्फिनिट लेंगे और कांस्टेंट लेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कैटालाइसिस।